तो हेलो दोस्तों, आज मैं बीपीएससी के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लाइव लिख कर आपको दिखाऊंगा कि आपको मेंस में आंसर कैसे सीखने की आवश्यकता है और कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो मेरे पास 71st बीपीएससी मेंस का यहाँ पर सेक्शन 1 है, जीएस पेपर 2। मैं आपको एक आंसर लिख के अभी बता रहा हूँ। ऐसे हम लोग सीरीज के थ्रू चलेंगे और मैं बहुत सारे आंसर्स और ऐसे भी लिख कर आपको लाइव दिखाऊँगा। जैसे पहला आंसर है, शॉर्ट में है, ये 8 मार्कर्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। संक्षेप में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की मुख्य विशेषताओं और महत्व की चर्चा करें। तो पहले आपको क्वेश्चन में ये डिकोड करना होगा कि यहाँ 3 चीज़ है। एक है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दूसरी चीज़ है कि इसको आप ब्रेक करोगे फीचर्स में, ठीक है, और फिर ब्रेक करोगे इसके सिग्निफिकेंस में। तो आंसर में आपको पता है कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा तो मैं उसको कैसे लिखूँगा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको आंसर लिखना है तो जो लाइनिंग होगा वो लाइनिंग के आप इधर नहीं लिखोगे, ना ही लेफ़्ट ना ही राइट, मार्जिन पे नहीं लिखना है, आंसर अंदर ही लिखोगे। अब ज़रूरी ये है फ्रेंड कि यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में आपको जो मेन बातें बोली गई हैं, जैसे 42nd, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ जैसे इंट्रोडक्शन में कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। वाज वाटर सीड मूवमेंट इन द पॉलिटिकल एंड, ठीक है, वाटर सीड को भी अंडरलाइन कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ ऐसे लिखने के बाद लग रहा है कि अंडरलाइनिंग की आवश्यकता है तो अंडरलाइनिंग करेंगे। तो आप चाहे तो 1, 2 या 3 लाइन में आप छोटा सा इंट्रो मारें क्योंकि ये शॉर्ट है। अब हम लोग आते हैं मेन फीचर्स पे। तो देखिए 2 तरीके हैं। अगर आप यहाँ पर सब हेडिंग डालते हैं क्या कि मेन फीचर्स, ठीक है। अब मेन फीचर्स लिखने के बाद अब आप क्या करें कि जैसे या तो यहाँ पर बॉक्स दे दें, और बॉक्स देने के बाद आप जो है इसको पॉइंट वाइज या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे एरो देकर। नंबर 1 फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली बात, पास्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये अमेंडमेंट एक्ट नेशनल इमरजेंसी के समय पास हुआ था, 1975 टू 1977, ऐसे आप डेट डाल दीजिए। और अगर आपको लिखना है तो आर्टिकल 352 की भी चर्चा कर दीजिए कि इस समय ये हुआ था। अब नंबर 2 आपको फीचर्स में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि मैनी चेंजेज वर डन, ठीक है। इस समय बहुत सारे चेंजेज हुए थे और आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखना है तो लिख सकते हैं कि कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए थे, ठीक है। यहाँ पर 2 फीचर्स आ गए आपके। अगर मैं इसमें तीसरे फीचर्स की बात करूँ तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इसमें ये लिख सकते हैं फीचर्स में कि जैसे ट्रांसफ़र ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। और इसको अगर आपको एग्जाम्पल देना है, सब्सटेंशिएट करना है तो आप लिख सकते हैं जैसे एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन,
ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियरी ETC। ठीक है, और अगर आपको फीचर्स में एक दो और लिखना है तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ठीक है, इट वाज एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर आपको विशेषताएं लिखनी है तो आप विशेषताएं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है बहुत सारे फीचर्स को पुट कर सकते हैं। मैं आपको बस एक फ्रेमवर्क बता रहा हूं कि कंटेंट के साथ आपको क्विकली लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। फिर अगर आप यहाँ आते हैं कि मेन सिग्निफिकेंसेस, आखिर इसके सिग्निफिकेंसेस आप कैसे देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने एक फ्लो चार्ट के रूप में लिख दिया और इसमें आप ना एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिख कर समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो आपका जो सिग्निफिकेंस है सॉरी, ये फीचर्स पे ही आप जो पॉइंट्स आप फीचर्स में लिखेंगे उन्हीं पॉइंट्स को आप सिग्निफिकेंस में भी कर सकते हैं। तो जैसे एक फ्लो चार्ट हो गया तो एक आप लाइनिंग के रूप में लिख दीजिए, जैसे ऐसे। नंबर 1 मेन सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सिग्निफिकेंस यही आपको नज़र आ रहा है। इसका जो आपको महत्व की हम बात करें तो यही है। जैसे आप यहाँ फीचर्स लिखें कि भाई ये नेशनल इमरजेंसी के समय पास हुआ था। ठीक है, तो इसका आप सिग्निफिकेंस अगर तोड़ने के लिए जाएंगे तो चूँकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म है, हालांकि हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंसेस में एक मेरा नेगेटिव सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस होगा। ठीक, तो अगर मैं सबसे पहले नेगेटिव सिग्निफिकेंस की बात करूं तो उसमें मेरे पॉइंट्स क्या बनेंगे। जैसे नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे कि इट वाज पास्ड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इट वाज पास्ड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सो इट लैक्ड प्रॉपर, इसमें प्रॉपर डेलिब्रेशन की कमी थी, डिस्कशन की कमी थी एंड जुडिशियल रिव्यू की कमी थी। तो ऐसे करके आप की टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे। सेकंड, अगर नेगेटिव सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये होगा कि मैनी चेंजेज वर डन, चेंजेज को अंडरलाइन कर दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल के विथ रिस्पेक्ट टू बहुत सारे जो चेंजेज किए गए। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 स्टेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू कंकरेंट लिस्ट 10। क्यों? क्योंकि 7th शेड्यूल है। अंडरमाइनिंग द फेडरलिज्म, ठीक है, संघवाद को झटका। मतलब ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ऐड आराम से आप कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, अगर मैं थर्ड सिग्निफिकेंस की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ों की बात करूँ, ठीक है, हालांकि वो महत्व है तो महत्व में नकारात्मक महत्व तो ज़्यादा नहीं होता है, बट आप राइट डाउन आराम से जो है कर सकते हैं। ठीक है, इट वाज द अमेंडमेंट डैट अंडरमाइंड, ठीक है, जिसने अंडरमाइन किया किसको,
दी केशवानंद भारती केश ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1973। ठीक है, इस तरह से आप जा सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉजिटिव सिग्निफिकेंस की, तो पॉजिटिव सिग्निफिकेंसेस या सिग्निफिकेंस में आप जैसे यहाँ पर भी पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं क्या कि बर्डन, ठीक है, बर्डन ऑफ स्टेट्स रिड्यूस्ड किसके तहत, विथ रिस्पेक्ट टू 5 सब्जेक्ट्स जो ट्रांसफ़र किए गए थे। ऐसा क्यों है, ड्यू टू यूनियंस कंट्रीब्यूशन। अब क्या होगा कि यूनियन गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होने वाला है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में चला गया। नंबर सेकेंड आप देख सकते हैं कि सम की टर्म्स वर इंक्लूडेड, की टर्म्स वर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल में की टर्म्स इंक्लूड हुआ है, दैट स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो जैसे में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखेंगे सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। उसके बाद अगर थर्ड आपको सिग्निफिकेंस लिखने हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट था इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फ्रेम्ड बाई आप एक कमीशन, आपको पता है कि जो है एक कमीशन बना हुआ था, एक पार्लियामेंटेरियन थे। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा इंक्लूड हुआ है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है फ्रेम्ड बाई INC ड्यूरिंग दैट टाइम, आप यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आपको एग्जाम्पल में लिखना होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पार्ट 4A, ठीक है, एंड आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपको मेन फीचर्स में भी अगर आना है तो 1-2 फीचर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंट्रोडक्शन होना। ठीक है, और आप जो है, हाँ, यहाँ पर आराम से लिखा जा सकता है फीचर्स में फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको फीचर्स में लिखते हुए जाना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रीएम्बल में जो चेंजेज हुए थे, ये भी इसकी एक विशेषता थी। प्रीएम्बल चेंज का मतलब जो की टर्म्स में चेंज हुआ, मतलब मैं देखिए मेरा पहला आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो मोबाइल को भी एडजस्ट करने में और लिखने में थोड़ा सा वो है, बट आप चीज़ों को सीखें कि हाँ, मेन फीचर्स में अगर मैं ऐसे लिख दूँ, नेगेटिव सिग्निफिकेंस में 1, 2, 3, 4, उसी तरह से पॉजिटिव सिग्निफिकेंस में उसी चीज़ को अपने तरीके से यहाँ पर करके लिख सकते हैं। जो जो चीज़ें याद आएंगी, की टर्म्स, आर्टिकल्स लिखिए, अच्छा आंसर बनेगा। क्योंकि एक एवरेज आंसर उस समय लिखना अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि उस समय माइंड में जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी, उसी को आपको चीज़ों को इधर उधर करके तोड़ मरोड़ के लिखने की आवश्यकता है। और अगर मैं यहाँ पर कंक्लूज़न लिखूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 42nd, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब कंक्लूज़न में क्या करिएगा
कि या तो आप कुछ चीज़ें लिखें, हालांकि करंट में आप फ्यूचरिस्टिक लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं उसी का आपको निचोड़ लिखना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पेव्ड द वेज फॉर फर्दर डेलिबरेशन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद फिर उसके बाद लिख सकते हैं पेव्ड द वेज फॉर डेलिबरेशन, जुडिशियल रिव्यू एंड यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंड strengthening the constitutionalism by introducing, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे का लिख सकते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, कि भाई हाँ ये चीज़ों को किया है, लेकिन जो इसकी नेगेटिव चीज़ें थीं उसको हटा के संविधानवाद को मजबूत किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। आई मीन इस तरह से अप्रोच आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बेस्ट है, बट हाँ चीज़ों को आप सीख सकते हैं कि कैसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं विद द कंटेंट्स जो माइंड में आपको आए, और बहुत ही क्विक लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में।